हमने ये कहा था कि हम लोग 100 के जत्थे में पैदल जाएंगे, निहत्थे जाएंगे और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार फिर भी किसान को दिल्ली आने देना नहीं चाहती। सरकार वोट की चोट ही अगर समझती है तो हम इन सरकारों के खिलाफ फिर दिल्ली में आंदोलन करेंगे और वोट की चोट करेंगे। यहाँ का कारपोरेट किसान को अपने घर में मजदूर तो बनाना चाहता है, लेकिन किसान से उसकी फसल का वाजिब दाम देना नहीं चाहता। अब इस देश के प्राइम मिनिस्टर का अपनी तरफ से बोलने की क्षमता नहीं है, तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसमें किसान क्या करे? क्या आज हमारे देश का प्रधानमंत्री 70% आबादी से भी नहीं बात करना चाहता? ये लोग देश को चलाने नहीं, ये देश को बर्बाद करने आए हैं। किसान जो है इसी देश के आदमी हैं, यहीं खेती करते हैं, यहीं अनाज उगाते हैं, तो फिर आप लोग डरते क्यों हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 14 दिसंबर को दिल्ली कूच किया जाएगा। 101 किसानों का जत्था एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ेगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो तस्वीरें हम सब ने देखी कि कैसे शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ जो प्रशासन का रवैया था वो कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अब जब दिल्ली कूच स्थगित कर दिया गया, मीटिंग की गई और किसान इस उम्मीद में बैठे रहे कि केंद्र सरकार संज्ञान लेगी, वार्तालाप करेगी, लेकिन आखिरकार 300 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसान निराश और उदास दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली कूच क्या सफल हो पाएगा और क्या दिल्ली आकर किसान एक बार फिर सरकार को जगाने का काम करेंगे? चर्चा करते हैं। मेरे साथ किसान नेता महेंद्र राणा जी जुड़ चुके हैं। इनसे समझते हैं कि इस बार किसानों की राह कितनी आसान होने वाली है, फिर से किसानों के रास्ते में कीलें बिछा दी जाएंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM पर। आज मीटिंग हुई और ये फैसला ले लिया गया है किसान संगठनों की ओर से कि वो दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली आ पाएंगे क्या किसान? देखो, किसानों को तो ये आखिरी इम्तिहान चल रहा है। हमारे एक जत्थेदार सरदार दल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। उनका आज 15वें दिन में प्रवेश कर गया है और वो जिंदगी और मौत के मुंह से झूल रहे हैं, लेकिन सरकार चेतेगी नहीं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसान पैदल दिल्ली जा सकते हैं, तो ये सरकार तो 100 आदमियों के जत्थे को भी दिल्ली तक पहुंचने नहीं दे रही। ये सरकार क्या चाहती है? जब सरकार 100 आदमियों को भी दिल्ली आने देना नहीं चाहती, तो फिर सरकार की मंशा क्या है? तो हमने फैसला किया कि हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। जब हमने एक दिन पहले फैसला किया था तो हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कंक्रीट का फिर से कीलें बिछा दी गई और पूरा का पूरा जाल आगे सिंघू बॉर्डर पे लगा दिया गया। हमने ये कहा था कि हम लोग 100 के जत्थे में पैदल जाएंगे, निहत्थे जाएंगे और कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार फिर भी किसान को दिल्ली आने देना नहीं चाहती। जब किसान को दिल्ली आने देना नहीं चाहती, तो हम लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली से इकट्ठे होकर फिर दिल्ली में कुछ रोल अदा करेंगे। अब अगर सरकार नहीं मानेगी, सरकार वोट की चोट ही अगर समझती है, तो हम इन सरकारों के खिलाफ फिर दिल्ली में आंदोलन करेंगे और वोट की चोट करेंगे। ये मिशन जो आज ताल कटोरा रखा गया था, ये हमें किसानों के साथ गरीब मजदूरों, सफाई कर्मचारियों के लिए रखा था कि सरकार सिर्फ एक ही भाषा समझती है और वो भाषा है चुनाव में वोट। बाकी लेकिन सर, किसानों के लिए दिल्ली इतना दूर क्यों होता जा रहा है? जब जब कोशिश करते हैं तब उनको बदले में लाठीचार्ज या फिर आंसू गैस के गोले मिल जाते हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं, सरकार को जो चला रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उनका दोष है। मोदी तो कठपुतली है, अदानी और अंबानी इस सरकार को चला रहे हैं, और जब कॉर्पोरेट किसी सरकार को चलाने लग जाए तो फिर इस देश के मजदूर किसान का भविष्य अंधकार में है। इस देश का कॉर्पोरेट यही नहीं चाहता कि इस देश का किसान खेती करे, तो वो क्या चाहता है? ये कॉर्पोरेट चाहता है कि हम विदेश से अनाज लाएं और या हिंदुस्तान के अंदर सप्लाई करें, और हिंदुस्तान के किसान ये जमींदारी छोड़ दें और हम इनकी ज़मीन को कब्जा लें। यहाँ का कॉर्पोरेट ये चाहता है। यहाँ का कॉर्पोरेट किसान को अपने घर में मजदूर तो बनाना चाहता है, लेकिन किसान से उसकी फसल का वाजिब दाम देना नहीं चाहता। किसान तो MSP मिनिमम प्राइस मांग रहा है। आप एक 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट देख लीजिए, उस पे MRP लिखता है। जब किसान से खरीदे हुए अनाज को ये कॉर्पोरेट MRP पे बेच सकते हैं और किसान का प्रोडक्ट
एमएसपी पे भी सरकार खरीदने को तैयार नहीं, तो किसान क्या करेगा? किसान तो यही तो कहता है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो और लीगल गारंटी दे दो कि अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो उसको सज़ा का प्रावधान दो। यही तो किसान चाहता है। किसान ये थोड़ा कहता है कि तुम एमएसपी पे सरकार खरीदो, मत खरीदो, लेकिन एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। ये किसान की पहली मांग है। जी, लगभग सर 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं किसानों को बॉर्डर्स पे बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए। 300 दिनों में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार किसानों के प्रति सुध क्यों नहीं लेती, उनकी मांग को क्यों नहीं सुनती? ये रवैया कैसा है सरकार और प्रशासन का? 750 किसानों की शहादत के बाद आपने खुद देखा कि 13 महीने आंदोलन चलने के बाद तीनों काले कानूनों के खिलाफ यहाँ के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगी और कहा कि मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई थी, मैं किसानों को समझा नहीं पाया या किसान मेरी बात समझ नहीं पाए। तो उसके बाद अब क्या हो गया? 9 महीने से फिर किसान वहाँ बैठे हैं। 9 महीने में तो एक बच्चे का जन्म हो जाता है इस हिंदुस्तान में, और 9 महीने में अब कितनी और शहादत चाहती है ये सरकार। इसका मतलब ये है कि ये किसानों से बात करना नहीं चाहती। तो उस देश में क्या होगा जिस देश में किसान और मजदूर और कर्मचारी से कोई सरकार बात ना करे? तो मैं तो मीडिया के साथियों से यही बात करता हूं कि आप जो प्रश्न किसान से पूछते हैं, क्या कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी पूछा है? आप पूछ कर देखिए तो सही। मोदी जी किसानों के बारे में खूब बात करते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं। किसानों के बारे में वो बात करते हैं बंद कमरे में। आज तक मोदी जी ने अपने कार्यकाल के अंदर एक पीसी की पब्लिक मीटिंग में कहीं पीसी में बैठे? आप बता दीजिए। वो किसी भी मुद्दे का जवाब, किसी भी सवाल का जवाब मीडिया को नहीं दे सकते। वो मीडिया में बोलेंगे तब ना। वो तो जो टेलीप्रॉम्प्टर चला हुआ है उसमें बात करते हैं, जो सामने लिखा आता है उसी को पढ़ते हैं। तो जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर का अपनी तरफ से बोलने की क्षमता नहीं है तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसमें किसान क्या करे? लेकिन क्या किसान सिर्फ दिल्ली कूच इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार पे दबाव बन सके? किसान दिल्ली कूच इसलिए नहीं करना चाहते कि सरकार पे दबाव बने। क्या दिल्ली में किसानों को आने का हक ही नहीं है? तो ये तो आज़ादी के 1947 से पहले भी ऐसी बात नहीं थी कि भाई किसान दिल्ली में नहीं आ सकते थे। यहाँ तो किसान की बात छोड़िए, जो मौजूदा भारत सरकार के खिलाफ अगर बात करेगा या अपनी आवाज़ को उठाएगा उसको दिल्ली आने के लिए मनाही है। जब बोलने के लिए ही मनाही है तो फिर क्या बात होगी? और एक मिनट सर, आपके पास रुकिएगा। किसानों के साथ सरकार मीटिंग क्यों नहीं करती? कई बार किसान कहते हैं कि हमें वार्तालाप करनी है, बैठक करनी है, लेकिन क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है सरकार की ओर से? देखिए, झूठ बोलने वालों की सरकार है। सरकारें सिर्फ झूठ बोल के काम चला रही हैं। कोई आज तक ना तो कोई विकास की बात है। कहीं सरकार ये नहीं बता सकती 10 साल में उन्होंने कितनी 100 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी, कितने जो है यूनिवर्सिटियाँ खोल दी, किसानों का क्या किया। किसान अपना हक मांग रहे हैं, किसान ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, किसान किसी को लूट नहीं रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। इस देश में 70% आबादी खेती किसानी पर निर्भर करती है। उसके बावजूद इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि भाई हम ये लोग अपना हक मांगने आए हैं, दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, भाई क्यों नहीं आने देना चाहते? पहले भी तो आते थे। पहले हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी आते थे, पहले बड़े बड़े किसान नेता आते थे और आते ही उनकी समस्या का हल होता था। कभी वो 2 दिन नहीं बैठ पाए, दिल्ली एंटर करे और उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और बात खत्म हो गई। क्या आज हमारे देश का प्रधानमंत्री 70% आबादी से भी नहीं बात करना चाहता? वो उन किसान जो अन्नदाता है, अगर मान लीजिए दुनिया की जो है ना हड़तालें होती हैं, कर्मचारियों की हड़तालें होती हैं, सफाई कर्मी की हर तरह की हड़ताल होती है, अगर 1 साल के लिए किसान हम लोग अगर हड़ताल कर दें तो कहाँ से आएगा देश में अन्न खाने के लिए? कहाँ से सब होगा? लेकिन ये लोग किसानों की बात नहीं सुनना चाहते। ये लोग, इनको जब 750 किसानों की शहादत हुई उस पे एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोले।
तो ये लोग देश को चलाने नहीं, ये देश को बर्बाद करने आए हैं। ये एक अंग्रेजों की पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। अभी वो मणिपुर वाले हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ भी दो समुदायों के ये लोग लड़ा रहे हैं। उसके बाद अगर कहीं हरियाणा जैसे में चुनाव होता है जहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, तो वहाँ 36 बिरादरी को 35 को 1 से लड़ाया इन्होंने, 35 को 1 से लड़ाया। तो ये जहाँ जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, वो इनका काम सिर्फ लड़ाना है। एक को लड़ाओ, दूसरा हमारे साथ आ जाए। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर किसान दिल्ली आ गए, किसानों ने दिल्ली आकर संसद के बाहर अपनी मांग रख भी दी सरकार के सामने, तो इसे सरकार इतना घबरा क्यों रही है? क्यों बॉर्डर्स को सील कर देती है पूरी तरीके से? देखिए, सरकार ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। भाई, किसान जो है इसी देश के आदमी हैं, यहीं खेती करते हैं, यहीं अनाज उगाते हैं, तो फिर आप लोग डरते क्यों हैं? ये सवाल किसानों से नहीं, ये तो सरकार से पूछना चाहिए। ये सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, उनसे पूछा जाए ये सवाल। ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए, हमसे नहीं। हमसे कहा कि साहब आप सवारी के साथ नहीं। कह दिया जाता है ना, देखिए योजनाएं लेकर आ रहे हैं, सम्मान निधि किसानों के लिए लाई गई, तो किसानों का तो खूब उत्थान किया जा रहा है सरकार में। देखिए, सिर्फ कहने की बातें हैं। सम्मान निधि आपने 2000 रुपये अगर दिया है, तो आप पेट्रोल डीजल के क्या रेट है साहब? भाई, यहाँ हम तो चलिए हम पेट्रोल खर्च करते हैं गाड़ियों में, कारों में घूमने फिरने के लिए, आने जाने के लिए, लेकिन किसान तो खेती पेट्रोल डीजल से करता है। किसान के ट्रैक्टर में डीजल लगता है, किसान के जब हम पंप चलाते हैं, जब उसकी जो है सिंचाई करते हैं, तो डीजल लगता है। और आज तो मशीनरी का ज़माना है। पहले तो खेती बाड़ी जो है वो उससे हुआ करती थी, हलों से हुआ करती थी, जहाँ बैलों से कटरों से हम करते थे। लेकिन आज तो उसका ज़माना, मशीनरी का ज़माना है। तो कोई भी मशीनरी जो है वो जादू से नहीं चलती। जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, हम देख रहे हैं कि जो बॉर्डर्स है, शंभू बॉर्डर्स इस वक्त जंग का मैदान बन चुका है। किसानों पर लाठीचार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले हों, सब कुछ किया जा रहा है। प्रशासन के इस रवैये को लेकर सबसे पहले आपकी क्या राय है, वो मैं जानना चाहूँ। देखिए, अब तक तो बहुत स्पष्ट हो चुका है कि जब 13 महीने किसान पूरी तरह डट गया और शांति से डट गया कि जब तेरे दर पर आ गए हैं तभी भी तू हमारा हाल न जानेगा। गालिब का एक शेर है कि घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा ना तू अब भी मेरा हाल कहे बगैर। तो जब वहाँ तक बात पहुँच गई तो इनका सरकार का रवैया कुछ इस तरीके का है कि पूरी तरह से कॉरपोरेट के हाथ में चल रही है। और आज अगर मैं मतलब बाकी बातें छोड़ दूं, कॉरपोरेट की सिर्फ एक आवश्यकता है, वो है किसान की ज़मीन। अगर आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएंगे तो पूरी दुनिया में आपको आज कॉरपोरेट के लिए काम करने की जगह नहीं है। मैं आपको गहरी बात समझा देता हूँ कि वो कॉरपोरेट के लिए आप चाहे साउथ अमेरिका कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहाँ माफिया है। अफ्रीकन पूरा कॉन्टिनेंट जल रहा है, मिडल ईस्ट पूरा जल रहा है, अफ़गानिस्तान, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है वो रशिया है। वो आज देख लो, यूक्रेन रशिया नाटो के साथ है। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा ग्रीनलैंड, जहाँ जगह ही काम करने की नहीं है। अंटार्कटिका बच गया। अगर आप बाकी देखें, यूरोप, कनाडा, अमेरिका या हमारे इर्द गिर्द में छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ ऑलरेडी चाइना की या जापान की इनकी कॉलोनीज़ बस गई हैं। तो प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के अलावा कहीं धरती पे कॉरपोरेट के लिए जगह नहीं है। और इसलिए उनको हिंदुस्तान की राम अल्लाह को मानने वाली सुबह मंदिर में या मस्जिद में माथा निवाते हैं और फिर अपना काम पे जुट जाते हैं। ठीक है, और 24 घंटे उनको काम ले लो, उनका खून निकाल लो, कुछ भी कर लो। तो आज इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो चाइना ने दे दिया, रशिया ने दे रखा है, उससे लड़ने के लिए, बाजार में खड़ा होने के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन चाहिए, और वो किसान के पास। क्या ये समझा जाए, जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं, कि ये जानबूझकर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है? जाहिर सी बात है कि किसानों को जब तक ये, देखिए, लालच तो आज किसानों पे फूल भी सोना बरसाए जा रहे हैं, फूल, उसके बाद देखिए रबड़ बरसाए जा रहे हैं, और एक्सपायर्ड शेल
इन्होंने वहाँ डाले हैं किसानों के ऊपर। तो आज दिल्ली में चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वहाँ किसानों को फिर उकसा दिया, इधर से यूपी से आ गए, इधर से वहाँ से आ गए, ये तो आ गए किसान, ये तो आ गए खलिस्तानी, ये तो आ गए जाट, राजनीति करने आ गए आरोप लगता है। बस बस बस। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही कुछ ऐसा होता है या बड़े मुद्दे हैं, अदानी के ऊपर इंटरनेशनल अमेरिका में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, इधर बड़े बड़े और महाराष्ट्र चुनाव हुआ, हरियाणा में जो कार्य किया, तो या तो सरकार बनने के बाद विधायकों को हाईजैक कर रहे हैं या जो सरकार में विपक्ष है उनके जो किए धरे हैं उनकी वजह से उनकी गर्दनें पकड़ी जा रही हैं। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सिर्फ, क्या किसानों की चेतावनी से सरकार बैकफुट पर आएगी, किसान दिल्ली आ पाएंगे? देखिए, किसान भी आज के दिन बट गए हैं और उसमें भी सरकार का काफ़ी खासा हाथ है। अंदर किसानों में भी सरकारी लोग हैं, सरकार के लोग हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये उबाल तैयार हो रहा है और ये उबाल बनके एक दिशा लेगा, खड़ा होगा, उस दिन ये सारी सरकारें बिल्कुल बह जाएंगी, ध्वस्त हो जाएंगी। आपने देखा अफ़गानिस्तान में उन्होंने आके भगाया, लंका में हाल देख लिया, बांग्लादेश में, अब सीरिया में। तो अगर इन्होंने कोई हल नहीं निकाला, जो कि राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा है, मैं ग्राम स्वराज मोर्चे का संयोजक हूँ, लोक स्वराज का संयोजक हूँ, तो हम इस हल पे निकाल रहे हैं कि किसान की आमदन बढ़े। गांव के अंदर जो खुद मुख्तार होते थे, देश गुलाम था, गांव आज़ाद थे, तो हम उस मुहिम पे लगे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये सरकारें भी उखड़ेंगी और देश में बिल्कुल एक जो अनारकी होती है वो अनारकी का माहौल हो जाएगा। ठीक है, मतलब साफ चेतावनी है किसानों की। किसान नेताओं से हम समझ रहे थे कि दिल्ली कूच कितना सक्सेस रहने वाला है और कितना संभव है इस बार दिल्ली की ओर किसानों का बढ़ना। साफ तौर पर किसानों ने ये भी जाहिर कर दिया है कि चेतावनी सरकार के लिए, और सरकार किसानों से बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, मांगों को नहीं सुना जाता, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब सरकारों का इसका खामियाजा भुगतना होगा। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय साझा कीजिएगा। फिलहाल